कैसी है वो अब? ठीक है वो, बस मामूली सी खराशें आई हैं उन्हें। हम उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब आप उनसे मिल सकेंगे, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। सर, ये आपकी वाइफ की चीजें हैं, परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती मेरी जान। कौन हो तुम? कोई जहर हो या फिर शिफा हो, कोई फरिश्ता हो या फिर शैतान। जेंगर, यूसुफ की खाला का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो ठीक है, लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए यहाँ रुकना होगा। तुम एक काम करो कि फौरन यहाँ आ जाओ। तुम्हें उसके पास रहना होगा और यूसुफ को कुछ मत बताना।
तुम क्यों बाहर आ गए फिराद? मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए, वरना मुझे पहुँचने में देर हो जाती। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम वक्त पर पहुंच गई। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है, फिर मिलते हैं। गुड लक नस्लिहान। कहीं वो गलत न समझे, मजीद नहीं रुकना चाहिए मुझे। दरवाजा खोलो यमान। रुक जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। रुक जाओ यमान, गाड़ी को रोको प्लीज। रोको गाड़ी, मुझे बात करनी है। यमान रुको, मिलकर बात करते हैं इस बारे में। जल्द सेहतयाब हूं। शुक्रिया जेंगर भाई। शुक्र है आपको सिर्फ चंद खराशें ही आई हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ, हल्का सा दर्द है बस। यमान साहब आपको अस्पताल लेकर आए और फिर आपकी देखभाल के लिए मुझे कॉल की। शुक्रिया जेंगर भाई, आप मेरे साथ हैं। मैं नर्स को बताता हूं कि आप होश में आ गईं। मुझे लेकर आया यहाँ पे और रुका क्यों नहीं? चला क्यों गया? क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? तुम्हारे जहन में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, उसके बावजूद मैं इस रवैये की इजाज़त नहीं दूंगी। जब तक मुझे मालूम नहीं होता कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, हार नहीं मानूंगी।
तुम्हें शर्ट के साथ टाई भी चाहिए होगी ना? कहाँ रखी है? क्या ढूंढ रही हो? लास्ट टाइम खाने पे जो शर्ट और टाई पहनी थी ना तुमने, वो ढूंढ रही हूँ मैं। तुम पे बहुत सूट। वो मैं कह रही थी। क्या कह रही थी? I mean, तुम पे सूट कर रही थी। हाँ बिल्कुल सही कहा, दिन वाकई बहुत सुहाना है। जितनी जल्दी हो सके चलना चाहिए। तुम्हें इंटरव्यू देने जाना था ना, उसका क्या हुआ? तुम्हें उन्हें कॉल करनी चाहिए, उनका इंतजार किस लिए कर रही हो? हेलो, कैसी हैं? मेरा नाम निस्लेहान है। मुझे 1 घंटे पहले यहाँ से कॉल आई थी और ये भी बताया गया था कि कोर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। मैंने उनसे कॉल पे तफसील पूछी थी लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं था, बस ये कहा कि यहाँ आकर मिल लीजिए। हेलो मिस निस्लेहान, सबसे पहले तो खुश आमदीद। हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। क्या आप बताएंगे आपको किसने कॉल की थी? नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे यहीं से कॉल आई थी। क्या बता सकती है मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? मुझे उनसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी, बात सुने। मेरा बैग यहाँ रखा हुआ था और उसमें मेरे कोर्स की फीस थी, लेकिन अब उसमें नहीं है। सिर्फ यही लड़की यहाँ पर मौजूद थी। मुझे यकीन है इसने वो रकम अपने बैग में रखी है। इसकी तलाशी लें, जरूर इसके पास से ही रकम निकलेगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझी कुछ ज्यादा सीरियस मसला हो गया। सहर साहिबा ठीक हैं, वो आराम कर रही हैं। लेकिन यमान साहब को क्या हुआ? वो गुस्से में मेंशन वापस आए हैं। जाहिर है वो शहर के हादसे की वजह से बहुत परेशान हैं। बहुत गुस्से में थे, मुझ पर भी चीख रहे थे। हॉस्पिटल में तो सब कुछ ठीक है ना? क्या खाला का एक्सीडेंट हो गया? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। यूसुफ बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना है? नहीं, मुझे अंकल के पास जाना है। अंकल, क्या मेरी खाला हॉस्पिटल में है? हाँ मेरे प्यारे भतीजे, खाला हॉस्पिटल में है। वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। हम हॉस्पिटल चले? वो अभी ठीक नहीं है, मुझसे मिलेंगी तो ठीक हो जाएंगी। प्लीज अंकल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले ना। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त इसकी तलाशी लें। देखना इसके पास से ही मेरी फीस की रकम निकलेगी। बस करें, पुरसुकून रहें आप। वो कह रही है ना कि उन्होंने चोरी नहीं की। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। तलाशी लेने का क्या मतलब है? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अगर तुमने नहीं लिए तो किसने लिए? तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं था। जब मैं यहाँ से गई तो पैसे मेरे बैग में थे। किसका इंतजार कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ। ठीक है, जरूरत हुई तो हम बुला लेंगे। अब पहले चीखना बंद करें, पुरसुकून हो जाए। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना बैग छोड़कर फोन पर बात करने गई थी मैं, और जब वापस आई तो मेरे बैग में पैसे मौजूद नहीं थे। यहाँ इसके अलावा और कोई नहीं था। ये झूठ कह रही है, इसी ने पैसे चोरी किए हैं। आप पुलिस को कॉल करें या मैं करूँ फिर? ठीक है, पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस ही इस मसले को हल करेगी। मिस निस्लेहान, प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं प्लीज, पुलिस को कॉल क्यों कर रहे हैं? मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। रुके जरा।
बताओ, बैग से पैसे निकाल लिए इसने। हेलो पुलिस स्टेशन, अभी अभी हमारे ऑफिस में चोरी हुई। इसे तो जेल भिजवा के रहूंगी मैं। अब जल्दी से यहाँ भाग रही है, पकड़ो रुक जाओ, उसे, कहाँ जाने भाग रही ना हो? पाए। रुको। तुम्हारी खाला इस कमरे में है यूसुफ, जाओ जाकर मिल लो। क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगे? बाद में, पहले तुम जाओ। खाला, मैं बहुत डर गया था। खुशामदीद यंग मास्टर। शुक्रिया जैंकर अंकल। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। अब आप ठीक तो है ना खाला? ठीक हो गई हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बल्कि आज तो मैं सोने से पहले तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। घर जाकर मैं आप दोनों के साथ ही सोऊंगा। अगर मैं आपसे लिपट कर सोऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। ठीक है ना खाला? कॉल उठाओ सुहाल, कॉल उठाओ। भाड़ में जाएं आपा। जी कहिए आपा। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें सुहाल? क्योंकि मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने रिकॉर्डिंग कहाँ भेजी है। तो फिर क्या हुआ? पता चला लिया तुमने? मुझे कुछ मालूम हुआ है, मगर वो काफी नहीं, नदीम एहतियात बरत रहा है। उसने स्टूडियो के बाहर आदमी लगा रखे हैं। सबसे पहले किसी भी तरह उनको हटाओ वहाँ से, या उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करो। फिर वो नदीम को बताएंगे कि वो रिकॉर्डिंग असली है। मुझे ये बताएं, ये काम कैसे करूं मैं, कैसे करूं आपा? क्या आप नदीम को बेवकूफ समझती हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि नदीम जानता है कोई दखल देने की कोशिश कर रहा है? हम पूरी तरह फंस चुके हैं आपा। मेरा मशवरा है कि सामान बांध ले इससे पहले कि यमान मेंशन को हमारे लिए कब्र में तब्दील कर दे। ये बात समझे? कभी नहीं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी सुहाल। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हर हाल में स्टूडियो जाओगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है आपा। उस स्टूडियो तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता भी नहीं है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो किया यमान को नहीं पता चलना चाहिए। अगर पता चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यहां तक ऐसे तो नहीं पहुंची। यमान कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इकबाल, दूध वाली कॉफी बनाई है मैंने, चलो जल्दी से पियो इसे। जिया, चले जाओ यहाँ से। मगर ये बहुत मजेदार है इकबाल। जिया, तुमसे कहा है चले जाओ। ठीक है ठीक है,
तुम रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। जिया, चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इब्राहिम ने मेरी ही वजह से इतनी उम्मीदें लगाई थी ऑफिसर। खुद को इल्जाम मत दो, जो होना था हो गया। हमें कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है हमें उससे दोबारा बात करनी चाहिए। उससे बात हो गई है, मुझे नहीं लगता वो हमारी बात मानेगा। ऑफिसर, तुम मुझे फिर डांटोगे कि मैं दखल दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। कर सकती हो तो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। कारा, मुझे पहले उससे बात करनी चाहिए। सब ट्रेनिंग पर गए हैं, अभी वापस नहीं आएगी। मेरा ख्याल है तुम्हें कारा से दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, क्यों ना मैं ईबू को आज रात खाने पर बुलाती हूँ, उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ और उससे दोबारा बात करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना लंच करो। दरअसल मुझे रेस्टोरेंट में काम है। खुदा हाफिज ऑफिसर। खुदा हाफिज। मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया जंगर भाई। देखा खाला, आप गिरी नहीं, ठीक हो गई। मेरी जान, तुमने हाथ पकड़ा हुआ है ना, इसलिए। लेकिन अंकल ज्यादा ताकतवर है, वो पकड़ ले आपको। तुमने पकड़ा हुआ तो है मेरी जान, वैसे भी जंगर भाई भी तो है साथ हमारे। लेकिन अंकल हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं गिरेंगी। आप गिरी तो अफसोस होगा अंकल को, है ना अंकल? सहर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गई। शुक्रिया अदालत साहिबा। सहर, तुम कैसी हो? तुमने तो डरा ही दिया था। तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ इकबाल साहिबा, कुछ सीरियस नहीं है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ था यमान? रुक जाओ यमान, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। रुको। मैं गेट के सामने थी, आने वाली गाड़ी का ध्यान नहीं रहा, मैंने लापरवाही कर दी। या खुदाया, ख्याल रखा करो अपना। जी बिल्कुल। इसे आराम की जरूरत है भाभी। ठीक है यमान, इसे रूम में ले जाओ और आराम कराओ। अदालत, सहर का ख्याल रखना तुम। क्यों नहीं मिस इकबाल,
कहाँ हूँ सवाल, कहाँ रह गई हो? सहर, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं या किसी चीज की जरूरत है? कुछ नहीं चाहिए मुझे अदालत साहिबा, शुक्रिया। कुछ चाहिए हुआ मुझे तो आपको बता दूंगी मैं। ठीक है। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है यमान साहब? नहीं, जा सकती हैं आप। चलो यूसुफ, हम चलते हैं ताकि तुम्हारी खाला कुछ देर आराम कर लें। खाला पर आराम करें, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। अच्छा मेरी जान। तुम्हारे पास वक्त है तो? मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। क्या हुआ नेस्लेहान? क्यों रो रही हो तुम? मुझ पर किसी ने इल्जाम लगाया है और वो भी चोरी का। क्या मतलब? मैं एक जगह एडमिशन के लिए गई थी। वहाँ एक लड़की के पैसे गायब हो गए और उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने चुराए हैं, मगर मैंने उस लड़की के कोई पैसे नहीं चुराए। मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया तो मैं वहाँ से भाग गई। मैं कोई चोर नहीं हूँ, यकीन करो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने पैसे नहीं चुराए। यार, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। अच्छा, तुम रोना तो बंद करो प्लीज। अगर तुम चाहो तो मैं... पुलिस यहाँ क्या मुझे लेने के लिए आई है? नेस्लेहान, परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ इनसे। बात सुनो, फरार होने की कोशिश मत करना, ठीक है? घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ पे। गुड इवनिंग। जी ऑफिसर। हमें नेस्लेहान की तलाश है। क्या आप इस मेंशन में रहते हैं? हाँ, मेरा नाम नेस्लेहान है। आपके खिलाफ शिकायत है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। नेस्लेहान, बिल्कुल फिक्र मत करना, इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ हूं मैं। ठीक है, मैं चल रही हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए यमान साहब? मुझे सच्चाई चाहिए। मैं इस वक्त पुलिस से रात से गुजर रहा हूं। सच्चाई का पता चलने के बाद ही मैं इस पुल से सही सलामत गुजर सकता हूं। सच्चाई को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो रूप बदलती है, छुप जाती है। लेकिन याद रखें, उम्मीद और सच्चाई में रिश्ता होता है। अगर आपने इसे खो दिया तो मेरी बात याद रखें, सच्चाई भी गुम हो जाएगी। मैं जितनी उम्मीद करता हूं
सच्चाई की तलब उतनी ही ज्यादा होती है, इतनी कि मैं दीवार से सर टकराता हूं। आज हॉस्पिटल में उन्होंने वो जेवर लाकर दिए जो कि उसके थे। उनमें वो ब्रेसलेट भी था जो मैंने उसे दिया था। उससे जब क्रेडिट कार्ड खो गया था, मैंने उसे वो तब लेकर दिया था ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन अब हैरान हूं कि वो वाकई खोया था या नहीं। गोल्ड की बहुत सी चीजें उस कार्ड से खरीदी गई थी। क्या आपके ख्याल में वो कार्ड सहज साहिबा ने इस्तेमाल किया होगा? ठीक तो हो? मुझे लगा कि तुम नीचे होगी। ठीक हूँ। अचानक वो इस तरह देखा कमरे को, तो माजी में हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो याद आ गया मुझे। ठीक है, बहुत कुछ होता रहा। क्या तुम तैयार हो? खाना अच्छा बना है किरास। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। जबरदस्त बेटी। आपका भी बहुत शुक्रिया सुल्ताना खाला। एक बार फिर सोच लो इब्राहिम, अगर तुम चले गए तो ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मुझे इन खानों की याद आती रहेगी। तुम क्यों जाने की जिद कर रहे हो बेटा? यहाँ रहने में क्या हर्ज है? तबादला करवा कर सेट होना मुश्किल होता है। आप परेशान मत हो खाला, मैं सेट हो जाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद हम क्या करेंगे? तुम्हारी सीट तो खाली हो जाएगी। कोई तो आएगा इंस्पेक्टर, मेरी जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहेगी। काम ही ऐसा है। मत जाओ इब्राहिम। आए हाय, देखना मैं तुम्हारा मसला एक दिन हल करवा दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कारा से तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवा दूंगी। नहीं खाला नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नामुमकिन, ये सब मेरी अपनी खता से हुआ। मैंने खुद ही किया है ये सब। ये सब मेरी वजह से हुआ। असल में सारी गलती मेरी है। क्या कहना चाहती हो किरास? तुमने तो मेरी मदद की खातिर ये सब किया, तुम्हारा क्या कसूर? ये बात नहीं है। कारा से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे सब बता दिया था। उसने बताया था कि वो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी परेशानी का सोच कर रह गई, तुम्हें नहीं बता सकी और ये सब हो गया। तुम खुद देख लो क्या किया है तुमने इस बेचारे के साथ। खाला, क्या है? तुमने तो मुझे परेशानी से बचाने के लिए किया। फिक्र ना करो, तुम्हारी खता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और तुम ये फिक्र भी ना करो कि कारा ने मुझसे क्या कहा है। मैं उसे समझने की पोजीशन में नहीं था। ये रिश्ता ऐसे ही खत्म होना था। इंस्पेक्टर, तुम मुझे ऑफिस से जल्द से जल्द रुखसत करवा दो बस। इब्राहिम,
तुम फिर से जाने की बात कर रहे हो। अभी इस बारे में मत सोचो। नहीं रुक सकता मैं। इस बारे में जितना सोच लूं, लगता है इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। ये आखिरी रास्ता है। जिंदगी में सबके पास चॉइस होती है, मसलन कारा, वो मुझे नहीं चाहती। जब वो मुझे नहीं चाहती तो मुझे उसके सामने नहीं आना चाहिए। उसकी चाहत के बगैर मेरे लिए रहना आसान होगा क्या? हाँ, आसान नहीं। अरे वो कागज कहाँ गया जिस पर इंस्पेक्टर ने साइन किए थे? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चला गया वो कागज? इब्राहिम जा रहे हैं। मेरी वजह से जा रहा है वो।